और सत्ता में अब बात उस दिल्ली की तिहाड़ जेल की, जिसे वैसे तो देश की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, लेकिन अभी इस जेल के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे देखकर आप इसे जेल नहीं बल्कि माफियाओं का वो क्लब हाउस कह सकते हैं, जहां वो मौज में रहते हैं। उनके सामने जेल का सिस्टम सरेंडर मोड में रहता है। तिहाड़ जेल मौजूदा वक्त में ऐसा अड्डा है जहां ये गैंगस्टर जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन आज तिहाड़ में हुए एक गैंग वॉर के बाद ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर इन माफियाओं को मिट्टी में कौन मिलाएगा। आज सुबह से आपने भी उस गैंग वॉर की कई खबरें और ब्रेकिंग न्यूज देखी होंगी, जिसमें टिल्लू ताजपुरिया नाम के गैंगस्टर को 4 बदमाशों ने लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। ये सब कुछ तब हुआ जब एक हफ्ते पहले ही तिहाड़ में गैंग वॉर की आशंका पर एक खुफिया रिपोर्ट जारी की गई थी। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने उस वारदात की जिम्मेदारी भी ले ली। पिछले 3 हफ्ते के अंदर तिहाड़ में यह गैंग वॉर की दूसरी घटना है। ये वही तिहाड़ है जहां बैठकर कई गैंगस्टर्स की सत्ता जेल में रहने के बावजूद फल फूल रही है। आमतौर पर ऐसे सीन किसी वेब सीरीज या फिल्म में देखने को मिलते होंगे, लेकिन तिहाड़ के अंदर अब ये सब कुछ बहुत आम हो गया है। इसलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि जो तिहाड़ जेल के नाम को मिट्टी में मिला रहे हैं, उन माफियाओं और गैंगस्टर्स को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा। आज ये सवाल भी बनता है कि तिहाड़ जेल के सिस्टम ने क्या माफियाओं के आगे पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं। देश की सबसे सुरक्षित जेल कही जाने वाली तिहाड़ क्या कोई गली नुक्कड़ है जहां खुलेआम गैंग वॉर होता है। तिहाड़ जेल के अंदर माफियाओं के खूनी खेल का असली गुनहगार आखिर कौन है। क्या तिहाड़ की व्यवस्था माफियाओं और अपराधियों के साथ मिली हुई है। आज जब हमने इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की तो हमें कई हैरान करने वाले तथ्य मिले। वो हम आपको दिखाएं, उससे पहले तिहाड़ जेल में लेटेस्ट गैंग वॉर पर एक छोटी सी रील देख लेते हैं। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर का मामला सामने आया है और इस गैंग वॉर में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। योगेश टुंडा, दीपक और उसके साथियों ने मिलकर लोहे के रॉड और नुकीले चीज से टिल्लू ताजपुरिया के हाई सिक्योरिटी बैरक में जहां पे वो कैद था वहां पर हमला कर दिया। टिल्लू ताजपुरिया कुख्यात गैंगस्टर था और 2021 में रोहिणी में जितेंद्र गोगी नाम के जो गैंगस्टर की कोर्ट के भीतर हत्या की गई थी, उसमें टिल्लू ताजपुरिया का नाम सामने आया था। एक के बाद एक जिस तरीके से तिहाड़ जेल के भीतर इस तरीके से गैंग वॉर की खबरें आ रही है, ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है और ये बहुत सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में एक के बाद एक इस तरीके से कैसे गैंग वॉर हो रहा है। अब सवाल यह है कि इस गैंग वॉर के असली जिम्मेदार कौन है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज हमने बहुत रिसर्च की और इसके बाद सत्ता की कई कुंजी तैयार की। तिहाड़ जेल में जो कुछ चल रहा है उसकी जवाबदेही के लिए आज हमने जिम्मेदारी की एक चेन भी तैयार की है। लेकिन उसे देखने से पहले समझिए कि आखिर तिहाड़ पर अभी किसका कंट्रोल है। पहले तिहाड़ जेल की सारी जिम्मेदारी पंजाब सरकार के पास हुआ करती थी, लेकिन 1966 में इस तिहाड़ का कंट्रोल दिल्ली को मिल गया। मौजूदा वक्त में तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के कारागार विभाग है उसके अधीन आता है। कारागार विभाग के पास ही तिहाड़ जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कैदियों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी कारागार विभाग के पास ही है। ये सारी जानकारी दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर भी मौजूद है। जब हमने सेंट्रल जेल की वेबसाइट सर्च की तो उसके होम पेज पर हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी दिखाई दी और इसमें कुछ कैदियों को योग करते हुए दिखाया गया। लेकिन इसमें जो जानकारी नहीं छपी है और जो कुछ नहीं दिखाया गया है वो अब हम आपको बताते हैं। ये वही तिहाड़ जेल है जहां 14 अप्रैल को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर प्रिंस तेवतिया की एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। यानी देश की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ में गैंग वॉर एक रूटीन खबर बन गई है। देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल जिसमें बैठकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग को आराम से ऑपरेट करता है। कहने को तिहाड़ भारत की सबसे हाई प्रोफाइल जेल है, लेकिन यह वो जेल है जहां से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का ऑर्डर पास हुआ। वैसे तो तिहाड़ देश की सबसे बड़ी जेल है, लेकिन यह वही जेल है जहां सुकेश चंद्रशेखर जैसे ठग और करप्शन के आरोप में बंद कई आरोपियों के वीआईपी ठाट देखने को मिले। सुकेश चंद्रशेखर के मामले में तो तिहाड़ के कई अधिकारियों पर एक्शन भी लिया गया।
इसे वैसे तो देश की सबसे सुरक्षित जेल कहा जाता है, लेकिन इस जेल से कैदी भी दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। यानी तिहाड़ के अंदर वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए यह सवाल बनता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसे समझाने के लिए आज हमने तिहाड़ में आए दिन होने वाली गैंग वॉर पर एक जिम्मेदारी की चेन बनाई है। आज आप वो नाम और पद थोड़ा नोट कर लीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आगे कभी तिहाड़ में कोई गैंग वॉर की खबर आए तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया मर्डर केस में पहली जिम्मेदारी उस वार्डर और हेड वार्डन की आती है जिनकी जेल नंबर 8 में टिल्लू की हत्या हुई थी। जिम्मेदारी की इस चेन में दूसरा नाम तिहाड़ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का आता है। इसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट की जवाबदेही होती है कि आखिर कैसे तिहाड़ जेल गैंग वॉर का नया अड्डा बनता जा रहा है। फिर जेल नंबर 8 और 9 के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र उपाध्याय, क्योंकि एक जेल में टिल्लू की हत्या हुई तो दूसरी जेल से आरोपी टिल्लू ताजपुरिया को मारने आए थे। इसके बाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल MT कॉम से सवाल पूछे जाने चाहिए। फिर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल मुकेश प्रसाद की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके बाद DG तिहाड़ संजय बेनीवाल, जिनसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर तिहाड़ में ये हो क्या रहा है। और इसमें आखिरी नाम दिल्ली सरकार के जेल मंत्री कैलाश गहलोत का आता है। तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा दिल्ली सरकार के ही अधीन है। ये वही तिहाड़ जेल की सुरक्षा को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत है ने सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुकी है, लेकिन जवाबदेही के नाम पर सिर्फ टोपी ट्रांसफर का खेल तिहाड़ में चलता रहा है। यानी तिहाड़ के ये जिम्मेदार लोग सुरक्षा व्यवस्था को तो सुपरहिट नहीं करा सके, लेकिन अगर इनसे किसी वेब सीरीज में गैंगस्टर को स्टार बनाने वाला स्क्रीन प्ले लिखवाया जाए तो हम ये यकीन से कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखेंगे और उस वेब सीरीज को सुपर हिट भी करवा देंगे। आज आपको तिहाड़ जेल से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारी भी हम बताना चाहेंगे। तिहाड़ जेल पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में मौजूद है, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जेल परिसर है। इसे भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में एक माना जाता है। तिहाड़ जेल परिसर में 9 जेल मौजूद हैं। हाल ही में एक RTI से यह जानकारी सामने आई थी कि तिहाड़ में वैसे तो 5200 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में क्षमता से कहीं ज्यादा कैदी तिहाड़ की जेल में रखे गए। आज तिहाड़ पर रिसर्च करते वक्त हमें एक और दिलचस्प जानकारी मिली। इस पर भी हमने आपके लिए सत्ता की एक छोटी सी कुंजी बनाई है। क्या आपको पता है कि तिहाड़ में कैदियों को जेल में शिफ्ट करने की एक खास प्रक्रिया है। तिहाड़ के जेल मैनुअल के मुताबिक जेल नंबर 1 में उन्हीं कैदियों को रखा जाता है जिनका नाम S और Y से शुरू होता है। जेल नंबर 2 में 10 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले कैदी रखे जाते हैं। जेल नंबर 3 में उन कैदियों को शिफ्ट किया जाता है जिनके नाम B, B, C, D, E, F और G से शुरू होते हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में वो कैदी रखे जाते हैं जिनके नाम A और R से शुरू होते हैं। जेल नंबर 5 में 10 साल से कम सजा पाने वाले कैदियों को जगह मिलती है। जेल नंबर 6 में सिर्फ महिला कैदियों को रखा जाता है, जबकि जेल नंबर 8 और 9 में वो कैदी शिफ्ट किए जाते हैं जिनका नाम J, Z, L, M और N से शुरू होता है।